मेहनत करो, अपने में सुधार भी करो। अपने को कभी परफेक्ट, इफेक्ट, सिलेक्ट, करेक्ट नहीं समझना चाहिए। अपने में कुछ कसर है, उसको दूर करना चाहिए। ये सोचना चाहिए और क्या संशोधन करूं, अपने अंदर और क्या करेक्शन करूं, किसी से क्या डायरेक्शन लूं, क्योंकि स्वयं का सुधार सबसे उच्च कोटि की साधना है और सफलता की सबसे श्रेष्ठ चाबी है। स्वयं की कमी को ढूंढ पाना कठिन है। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न हो। कबीर साहब कहते हैं दूसरों में बुराई ढूंढने चला, कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अपने भीतर झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई दुनिया में है नहीं। और मनुष्य के मन की आदत है परः सरसप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरों में सरसों के समान छोटी छोटी कमियां होती हैं, दिखाई नहीं देती, फिर भी व्यक्ति गौर से देख लेता है। और स्वयं के अंदर बेल जैसी बड़ी बड़ी कमियां हैं, फिर भी दिखाई देती तो भी देखता नहीं है। जब तक तुम दूसरों की कमी देखते रहोगे, दूसरों में कमी देखने की आदत की कमी तुम्हारे अंदर है, इस कमी को भी दूर करिए। अपनी कमी को देखिए, दूसरों के गुणों को देखिए। जब दूसरों के गुणों को देखते हो तो दूसरों से प्रेम होने लग जाता है, और जब दूसरों की कमी देखते हो तो उनसे नफरत होने लग जाती है। और जब तुम्हारे अंदर प्रेम भरता है तब सुख का जन्म होता, शांति का जन्म होता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुणवान बनो, गुण के ग्राहक सहस्त्र नर, बिन गुण लहाई न को। जैसे कागा कोकिला शब्द सुनै सब कोय, शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कौवा और कोयल का रंग तो एक जैसा होता है। कौवे के शरीर का साइज बड़ा होता है, कोयल का साइज छोटा होता है। लेकिन कोयल से लोग बहुत प्रेम करते हैं और कौवे से कोई प्रेम करता नहीं, क्योंकि कौवे को चंडाल पंछी चाणक्य ने कहा है। काकः पक्षी सुचांडाला, पशु नाम चैव कुक्कुरा, पापो मुनि नाम चांडाला, सर्वेषां चैव निंदका। पशुओं में चांडाल कुत्ता है, पंछियों में चांडाल कौवा है, और ऋषि मुनियों में चांडाल पाप है, और हमारे आपके सबके बीच में चांडाल वह है जो सबकी निंदा करता घूमता रहता है। निंदक को भी चांडाल कहा है चाणक्य ने। चाणक्य बड़े स्पष्टवादी थे और विदुर जी बड़े सत्यवादी थे, और जो ज़्यादा स्पष्ट बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, उनको कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। चाणक्य की भी बहुत पिटाई हुई और विदुर जी को भी हस्तिनापुर से बाहर निकाला गया, और कबीर भी बहुत सत्य बोले तो 52 बार उनकी भी कसनी हुई। ज़्यादा सत्य तुम घर में बोलो तो अकेले पड़ जाओगे, साइड हो जाओगे, थोड़ा मिला जुला सरकार चलाओगे घर में तो चल जाएगी, और ज़्यादा सत्य बोलोगे तो फिर खरा घर में तो खरभड़ हो ही जाएगा। थोड़ा लोगों की सहना भी कर पड़ता है, क्योंकि संसार में सब आप जैसे नहीं हो सकते, आप सबके जैसे नहीं हो सकते। इसलिए तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा गम भी खाना चाहिए। एकदम खरा खर करोगे तो गड़बड़ बहुत होगा। बहुत बड़ी पार्टी को चलाने के लिए भी सब प्रकार के नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर वाले लोग होते हैं, उनको संचालित करना पड़ता, गम खाना पड़ता है। हाई कमान को भी गम खाना पड़ता है, बीच की कमान को भी गम खाना पड़ता है। गम खाए के बिना संगठन कोई चलता ही नहीं है, और प्रेम से ही संगठन चलता है। इसलिए याद रखना, गम खाकर अपने परिवार के संगठन को भी मजबूत कीजिए और सहनशीलता पूर्वक संगठन को आगे बढ़ाइए। और जहाँ संगठन है वहाँ सफलता है, जहाँ एकता है वहाँ उन्नति है, और जहाँ फूट है वहाँ लूट है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। जीवन में प्रेम की बहुत बड़ी जरूरत है। जिन जिन घरों में प्रेम की कमी है, प्रेम के बिना उदासी आती है, निराशा आती है, प्रेम के बिना खुशी मर जाती है, प्रेम के बिना
प्रसन्नता कम हो जाती है। जब पति अपनी पत्नी के प्रेम को पाता है, प्रेम भरे शब्दों को सुनता है, प्रेम से पत्नी भोजन परोसती है, प्रेम से पत्नी बोलती है, तो पति की थकान उतर जाती है और ताजी मुस्कान आ जाती है। प्रेम से ही मनुष्य जिंदा रह सकता है, प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन मुश्किल है। जब एक पति अपनी पत्नी से खुश होता है, खुशी से खुशी पैदा होती है, प्रसन्नता से प्रसन्नता पैदा होती है। पति की खुशी को देख करके पत्नी खुश हो जाती है। पत्नी भी सोचती है मेरा पति खुश है तो अब हमको भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि पति की खुशी के लिए हम तो सब कर ही रहे हैं। इसलिए याद रखना, कम खुशी हो तो भी थोड़ा खुशी बना कर भी खुशी दिखाना चाहिए और खुश रहना ही चाहिए, क्योंकि खुश रहने से और दर्जनों लोगों की खुशियां बढ़ती हैं। आपके दुखी होने से दर्जनों लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी कनेक्टिव है, जिंदगी रिलेटिव है, जिंदगी जुड़ी हुई है और जिंदगी का कनेक्शन एक दूसरे से है। इसलिए आप खुश होते हैं तो आपसे जुड़े हुए लोग भी खुश होते हैं, और आप दुखी होते हैं तो लोग भी दुखी होते हैं। भगवान श्री राम हमेशा खुश रहा करते थे। केवट ने नाव लाने से मना कर दिया तो भी राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। ये स्वभाव बना लिया भगवान ने। नाव लाने को मना कर रहा है फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। समुद्र जब बहुत ज़्यादा जिद करता है तब राम भगवान को थोड़ा सा जोश आता है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। 3 दिन हाथ जोड़कर बैठे रहे राम भगवान, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा दिया कि लक्ष्मण, भय की बिना प्रीति अब नहीं होगी। ये समुद्र अभिमान में भूला हुआ है। इशारा पाते ही लक्ष्मण ने धनुष बाण उठा लिया। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों वारिद बिसिख कृषानु। समुद्र सूख गया, आग लग गई समुद्र के अंदर। फिर समुद्र देवता कनक थार भरे तज गण नाना, विप्र रूप आयो तज माना। ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र सोने की थाल लेकर, पूजा की सामग्री लेकर भगवान राम की पूजा करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु हम पहचान नहीं पाए। अभिमान जब आ जाता है तो सत्य की पहचान हो नहीं पाती है, और अभिमान जब मर जाता है, नम्रता आती है, तभी सत्य की पहचान होती। यथार्थ ज्ञान होता है वो नम्रता की स्थिति में ही होता है। अहंकार की कंडीशन में यथार्थ बोध होता ही नहीं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, गा दो। सोई करु जेहि तव नाव न जाई, सोई करु जेहि तव नाम न जाई। राम ने केवट को स्वतंत्र कर दिया कि तू वही कर जिससे तेरी नाव भी सुरक्षित रहे और मैं पार भी हो जाऊं। केवट कहता मैं चरण पखारूंगा, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, बेगियानो जल पाई पखारू। वेग शब्द का प्रयोग किया राम ने। वेग माने शीघ्रता, दौड़ करके पानी लाई और चरण को पखारी। बेगियानो जल पाई पखारू, होते विलंब उतारहु पारू। विलंब, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उनको हर कार्य जल्दी करने की आकांक्षा रहती है। शीघ्र करो, समय बचाओ, ताकि आगे कुछ नया कार्य आ जाए वो भी पूरा कर सको। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। समय को देखते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश राजनांदगांव से पधारे हुए श्री संतोष कुमार पांडे साहब सांसद आए हुए हैं। आप उनका दर्शन करिए, ताली बजाइए जोर से।
और दूसरे मुख्य अतिथि हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल साहब भी आए थे। दोनों छत्तीसगढ़ से हैं, दोनों में दोस्ती है। कल बहुत आनंद आया रात में जब श्री सांसद साहब मिले तो हमारे पटेल साहब ने कहा 11 डुबकी लगाना। तो मैंने कहा मन में बात को मैं सोचा, अपने जब ध्यान कक्ष में गया तो मैं सोचा ये 11 डुबकी क्यों बताया। तब मेरे समझ में आया 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, ये 10 और 1 11 होते हैं। 11 डुबकी लगाइए ताकि सब 10 इंद्रियां और 1 मन सब निर्मल हो जाए। यही संकल्प लेकर डुबकी लगाकर बाहर निकले। कोरा में रसिक रस पियहुगी, कोरा में रसिक रस पियहुगी, पियहुगे जोग जियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, कोरा में रसिक रस पियहुगे।